स्टोइसिज्म की एक फिलॉसफी ने मुझे हमेशा इम्प्रेस किया है। मैं हाल ही में ये किताब मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस पढ़ रही थी। ही इज वन ऑफ द स्टोइक्स। और बहुत सुंदर बात इसके इंट्रोडक्शन चैप्टर में ही लिखी हुई है। वो कहते हैं कि स्टोइक्स बिलीव करते थे कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, किसी इवेंट, थिंग, प्लेस, किसी भी चीज को हम देखते हैं तो उसका एक इम्प्रेशन हम पर पड़ता है और उसके बाद फैंटेसिया क्रिएट होती है जो कि हमारा एक मेंटल इम्प्रेशन है, और उसी के बाद हाइपोलेप्सिया क्रिएट होता है जो हमारा परसेप्शन है। यानी कि जो हमने देखा वो तो फैंटेसिया है, लेकिन उसके ऊपर जब हमने परसेप्शन किया, उसे जज किया, वो हमारा हाइपोलेप्सिया है। एंड दे से मेन प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, सारी तकलीफें, प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, एंगर, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं वो हमारे हाइपोलेप्सिया यानी हमारे परसेप्शन के कारण आती हैं। बिकॉज इवेंट, पर्सन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी वो तो हो चुका, वो तो ऐसा है जैसा है। लेकिन जब हम उस पर अपनी परसेप्शन लगाते हैं, अब हम उसको जज करने लग जाते हैं कि वो बुरा है, अच्छा है, ईविल है, हमारे लिए कैसा है। और उस सिचुएशन में जब हम उस चीज़ को देखने लगते हैं तब आती है एक्सपेक्टेशंस से देखने लगे लोगों को, तो हमें दुख हुआ कि उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करी। आपको कहीं पे फेलियर मिला तो आपने अपना परसेप्शन लगाया, अरे मुझे मिला, सबको मिलता है फेलियर, ऐसे कौन से लोग हैं जो फेल नहीं हुए, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लेकिन जब हमने उस पर अपना परसेप्शन लगाया, उसे एक नैरो लेंस से देखने की कोशिश करी, तो हमें बहुत दुख हुआ। यानी कि उनका कहना यह है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत लिमिट कर सकते हैं अगर हम अपने परसेप्शन को न्यूट्रल कर लें, हम अपने परसेप्शन को कंट्रोल कर लें, उसे लेस जजमेंटल बना लें। यानी इवेंट को न्यूट्रली देखें कि क्या ये मेरे साथ ही हुआ है, क्या ये पहली बार हुआ है, क्या इससे पहले लोगों के साथ ये नहीं हुआ, या क्या इसका कारण मैं हूं, या अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है कारण दूसरा भी हो, लेकिन क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये 5 सवाल जब आप अपने पूछेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे लोग जिन्हें आप अभी तक जज करते आ रहे थे, जिनसे आपको दुख पहुंच रहा था, वो दुख पहुंचना बंद हो गया, क्योंकि आपने अब सिचुएशन को वैसा देखना चालू किया जैसी वो है। उसके ऊपर अपने इमोशंस, अपने बायसेस, अपने प्रीसपोजिशंस आपने लगाने बंद कर दिए। इसीलिए मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि प्रॉब्लम इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या पीपल नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है हमारी इंटरप्रिटेशन। जब हम उन्हें अपने तरीके से इंटरप्रेट करने लगते हैं तो प्रॉब्लम आती है। इसीलिए द बेस्ट सॉल्यूशन इज to control the faculty of perception with the aim of protecting our mind from error. हो सकता है किसी ने भले के लिए कुछ किया हो, हमें बुरा नजर आ रहा हो, क्योंकि ऐसा होता है ना भाई, प्रिंटिंग के लिए गई पिक्चर, बीच में डिस्टॉर्ट हो गई, ब्लर हो गई, उसके ऊपर कुछ और कलर आ गया। लेकिन अब हमने पिक्चर को ही अगर उस जो ओरिजिनल कॉपी है उसको ही अगर क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया तो, और ऐसा होता है अक्सर, हम चीज़ों को, इवेंट्स को शुरुआत में नहीं समझ पाते। तो अपने दिमाग को इस एरर से बचाने के लिए किसी दूसरे पर अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपने एंगर को इम्पोज करके उसको वैसा परसीव करने से बचने के लिए, और अपने दिमाग की शांति के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट अपने दिमाग की शांति के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंट्रोल आवर परसेप्शन। वी हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर मेकिंग अ जजमेंट, आर वी लुकिंग एट थिंग्स एज दे आर? क्या हम चीज़ों को वैसा देख रहे हैं जैसी वो हैं? हो सकता है कोई व्यक्ति आपके लिए आपको समझ नहीं आ रहा हो, उसका व्यवहार आपको समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका व्यवहार गलत है। हो सकता है उसके पर्सपेक्टिव से वो सही कर रहा हो, क्योंकि उसकी सिचुएशन भी हमें समझनी पड़ेगी। इवेंट बड़ा दुखदाई लगा, बहुत परेशानी हुई, ब्रेकअप हो गया, फेलियर हो गया, एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, किसी के साथ आपकी लड़ाई हो गई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सारी सिचुएशंस
हमें वैसे देखनी है जैसी वो है। हो सकता है आगे के लिए बेहतर हो सकता है ऐसा ही होना सही हो। सो लेट अस try and understand the stoic way of looking at things, to look them as they are, और अपनी expectations उस पे हम ना थोपें। One of the very important ways of having a peaceful mind and staying happy. So I hope you all stay happy.